हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं यू आर माई फॉरएवर चैप्टर नंबर 2 हिंदी में लाइव। पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके दोस्तों, मैं स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। स्टोरी के लास्ट चैप्टर में ये दिखाता है कि रेल जमीन में पड़ा था तो प्रिंस डेनियल कहते हैं मैं तुम्हें बचा लूंगा, बदले में तुम्हें मेरे दोनों काम करने होंगे। फिर रेल पूछता है कौन से दोनों काम? तो प्रिंस डेनियल कहते हैं पहला तो कैप्टन का काम करना पड़ेगा, दूसरा प्रिंस बन के रहना पड़ेगा। ठीक है ना, मतलब कभी कैप्टन बन के कभी प्रिंस बन के रहना पड़ेगा। तो प्रिंस डेनियल को एक जगह पे लेके आते हैं, फिर बैठाते हैं, फिर बात करते हैं। फिर प्रिंस डेनियल पूछते तुम्हारा नाम क्या है? तो रेल बोलता है मैं जिस दुनिया में उस दुनिया में विदेशी नाम है, इस दुनिया में मेरा कोई नाम नहीं है। फिर क्या प्रिंस डेनियल अपना एक नाम दे देते हैं उसको। प्रिंस डेनियल को लगता है कि किसी दूसरे देश से है, समझ नहीं पाई कि दूसरी दुनिया से है रेल। प्रिंस डेनियल पूछते हैं कि क्या आप वापस जाएंगे? तो रेल बोलता है मैं मुझे पता नहीं कैसे जाऊंगा। ओके दोस्तों, आज का चैप्टर शुरू करती हूँ। इस स्टोरी के साथ हम रेल को देखते हैं जहाँ पे प्रिंस डेनियल रेल से बोलते बात नहीं, अब से तुम मेरे लिए शैडो के रूप में काम करोगे। उसे कहने मतलब है प्रिंस डेनियल का तुम बिना किसी नजरों में आए, किसी को बिना पता लगाए कि वो मैं नहीं कोई और है, तुम मेरे लिए काम करोगे। उसे कहने मतलब ये है। फिर रेल बोलते हैं क्या आप वास्तव में मतलब आप सच में चाहते हैं कि मैं ये काम करूँ? फिर प्रिंस डेनियल स्माइल करते अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोलते हैं तो चलिए शुरू करें अपना काम। फिर रेल सोचने लगता है मैंने उससे जो कुछ भी कहा वो ठीक है ना, मतलब जो कुछ मैंने अपने बारे में बताया वो सब ठीक तो होगा ना। फिर वो आगे सोचता है ये किस तरह का डील है, पर ये ठीक लग रहा है डील उसको। फिर क्या वो भी अपना हाथ मिला लेता है प्रिंस डेनियल से। फिर रेल बोलता है ठीक है मुझे मंजूर है आपका डील। अब हमें बताया जा रहा है कि इसलिए प्रिंस डेनियल के लिए परफेक्ट डबल बनने में रेल को ठीक 2 साल लगे। अब हमें बताया जा रहा है कि ये चौंकाने वाली थी कि उनके चेहरे एक जैसे थे, इसीलिए कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी, ना उनका लुक्स, ना चेहरा, ना हेयर स्टाइल, सब एक जैसे थे ना। जैसे जैसे रेल ने अपनी ताकत हासिल की उसका जो निर्माण था डेनियल से मेल खाने लगा। उसे कहने मतलब है कि जैसे कि लड़ने में बाकी सब में वो प्रिंस डेनियल जैसा बिल्कुल बनते गया, मैच खाने लगा। फिर प्रिंस डेनियल हंसते हुए बोलते हैं समानता यह आश्चर्य है कि आपको किसी मौके से अपनाया गया होगा, मतलब कि किसी मकसद से अपनाया गया होगा। फिर रेल बोलता है निश्चित रूप से नहीं, मैंने तुमसे कहा था मैं एक अलग ही दुनिया से हूँ। फिर प्रिंस डेनियल हंसते बोलते हैं हा हा हा, ऐसा लगता है कि भगवान के पास भी एक जैसे दूसरे को बनाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। फिर रेल अजीब सा चेहरा बनाते हुए बोलता है क्या ये निंदा है, मतलब कि मजाक या पढ़ाई करना। अब हमें बताया जाता है कि एकमात्र गलती रील की ये थी कि सारी शिष्टाचार और ज्ञान की कमी थी, मतलब कि जो रील था पढ़ाई में बहुत कमजोर और खराब था। फिर प्रिंस डेनियल स्माइल करते हैं और बाय करते हुए जाते हुए बोलते हैं रील से मैं जा रहा हूँ, तुम्हारी पढ़ाई के लिए गुड लक। फिर रील मन में सोचता है एक दिन मैं उसकी चेहरे की वो मुस्कान मिटा दूंगा, खत्म कर दूंगा। अब हमें बताया जा रहा है कि 2 साल तक अपने दिन और रातें किताबों में बिताने के बाद अंततः ये रील तैयार हो गया। हाँ दोस्तों, जो ये आदमी देख रहे हैं ना वो प्रिंस डेनियल के पिता है। फिर प्रिंस डेनियल के फादर बोलते हैं गुड मॉर्निंग डेनियल। असल में दोस्तों जो प्रिंस डेनियल के पिता है ना वो रील को डेनियल समझ रहे हैं, क्योंकि जो रील है ना पूरी तरह से तैयार हो गया है प्रिंस डेनियल की जगह लेने के लिए, उनके काम के लिए। फिर रील ग्रीट करते हुए बोलता है गुड मॉर्निंग फादर। अब हमें बताया जा रहा है कि परफेक्ट डबल बन गया है, यहाँ तक कि वाइस किंग भी धोखा देने के लिए काफी था। वाइस किंग वही प्रिंस डेनियल की फादर की बात कर रहे हैं। अब हमें एक जादुई गोला दिखाया गया है जिसके जरिए रील ना प्रिंस डेनियल से बात करता है। अब हमें रील की सोच के बारे में बताया जा रहा है डेनियल और मुझे अलग करने वाली रेखाएं लगातार धुंधली होती जा रही है और वो मेरे लिए बहुत मेहनत कर रहा है। उसी कहना मतलब कि जो शुरुआत में लोग की नोकझोंक होती थी वो धीरे कम हो गई है। फिर प्रिंस डेनियल बोलते हैं आप मुझे क्यों बुला रहे हैं, अब प्रिंस बनने की बारी आपकी है। फिर रील अपना हाथ सर पे रखते हुए बोलता है तुम्हें वापस आना होगा, ये बहुत जरूरी है। हिज मैजेस्टी मुलाकात पर आ रहे हैं और मैं इंपीरियल का स्वागत करने में वालों में से नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे इसलिए डर रहा है कि किसी स्वागत करने की जाने की बात कर रहे हैं ना, उसे तो कहीं मिला नहीं, पहचानता नहीं, इसके लिए डर है कि कहीं तो सच ना खुल जाए कि मैं वो नहीं कोई और हूँ। फिर प्रिंस डेनियल बोलते हैं क्यों नहीं इसे कर ही डालो। फिर रील बोलता है मैं नहीं कर सकता, क्या तुम पागल हो? प्रिंस डेनियल बोलते हैं तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, वो एक दूसरे राज्य की ओर से जीते हुए बस एक विभिन्न पड़ाव बना रहा है, एक स्टेज इन प्रिंस बिल्कुल ठीक रहेगा। ये कहना मतलब तुम भी आराम से मुलाकात कर सकते हो, तुम्हें कोई इशू नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
रील कहता है तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, इसी वक्त वापस आओ। फिर प्रिंस डेनियल बोलते हैं मुझे जाना होगा, आपको कामयाबी मिले। प्रिंस डेनियल हट जाता है, मतलब कट जाता है कॉल। रील चिल्लाता होता है डेनियल। फिर क्या रील अपने हाथ अपने चेहरे पर रखता है क्योंकि रील का पूरा मूड ही खराब है, हालत भी खराब है। वो सोचता है यह है प्रिंस बैंड एंड कॉल पर होने की कीमत, मतलब इस पद पर रहने की। इस समय हमारे रील की बहुत बुरी हालत है, पहले क्योंकि हमारे रील के लिए पहली बार है किसी को स्वागत करने के लिए किसी जश्न पार्टी में, इसलिए वो डरा और घबराया भी है, टेंशन में है। फिर एक आदमी आते हैं हमारे रील के पास, अब बोलता है आपने मुझे बुलाया ये हाइनेस। फिर रील बोलता है हाँ आइए गेम के लिए अपनी तैयारी शुरू करें। ऐसे पार्टी को ही गेंट नाम दिया है। अब हमें किसी की परछाई दिखाई गई है दोस्तों, यार कोई नहीं हमारी कहानी का मेन लीड है। फिर रील बताने लगता है इसके बारे में, मैंने सुना है वो आदमी बहुत सुंदर भी है और साथ में अभी तक उसने मैरिज नहीं किया, मतलब शादी भी नहीं किया अभी तक। ऐसा लगता है कि जो अमीर घराने की लेडी है उसका दिल जीतने की, उसका प्यार पाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। फिर रील अपने हाथों पर सर रखकर सोचने लगता है संदेह में तैयारी में और भी ज्यादा बिजी हो जाऊंगा। अब हमें गेंद का दिन दिखाया, मतलब पार्टी का जश्न का दिन दिखाया गया है दोस्तों। हमें दो लेडी दिखाई गया है। अब हमें रील दिखाया गया है, हमें किसी की आवाज़ आती है, बोलते हैं योर मैजेस्टी। अब हमें हमारी कहानी का मेल दिखाया गया है दोस्तों। हाँ दोस्तों मैंने से कुछ चैप्टर पढ़े हैं तो भी मुझे इसका अभी तो नाम नहीं बताया गया है। रील भी इसको योर मैजेस्टी कह के पुकारेगा, तो मुझे इनका नाम नहीं पता चलता तब तो मैं योर मैजेस्टी कह के पुकारूंगी। ओके दोस्तों, योर मैजेस्टी बोलते हैं आखिरकार हमारी मुलाकात प्रिंस डेनियल से हुई। तो हमें हमारे योर मैजेस्टी का चेहरा दिखाया गया है जो सच्ची में एक बड़ी सी प्यारी सी स्माइल करते हैं। ओके दोस्तों, आज से चैप्टर नहीं फिनिश होती, पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, सी यू।